हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको लाइब्रेरियन के फर्स्ट डे की क्लास ले रहा हूं। ये जो क्लास जो होगी आने वाली बिहार लाइब्रेरियन की जो लगभग 8,000 पोस्ट है उसके लिए काफ़ी उपयोगी है। इसके साथ साथ राजस्थान सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, DSSB, केंद्रीय विद्यालय लाइब्रेरी, नवोदय विद्यालय लाइब्रेरी के साथ साथ अन्य भी कोई कहीं से भी लाइब्रेरी की विज्ञापन आती है तो उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो इसी क्रम में मैं आपको आज लाइब्रेरी साइंस के पहली क्लास लेने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको लाइब्रेरी क्या है वो बताने जा रहा हूँ, यानी लाइब्रेरी का डेफिनेशन, लाइब्रेरी की उत्पत्ति जो है वो किस शब्द से हुई है, ये सब बेसिक चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आपको। तो जैसे पुस्तकालय को ग्रंथपाल या लाइब्रेरी भी कही जाती है, ठीक है। तो लाइब्रेरी या पुस्तकालय या ग्रंथपाल किसको कहते हैं? तो पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों, सेवाओं आदि का संग्रह रहता है, ठीक है। तो यदि आपसे कोई पूछ दे कि लाइब्रेरी किसे कहते हैं या लाइब्रेरी की परिभाषा क्या है, तो आप यही बोलेंगे कि पुस्तकालय या लाइब्रेरी वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों, सेवाओं आदि का संग्रह रहता है, ठीक है। किंतु पुस्तकालय से घर में भरी हुई अलमारी अथवा पुस्तक विक्रेता के पास पुस्तकों को संग्रह को पुस्तकालय नहीं कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो पुस्तक का संग्रह है वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से रखा गया है, इसीलिए उसको हम लोग लाइब्रेरी या पुस्तकालय नहीं कहेंगे। फिर है पुस्तकालय जो है किन शब्दों से मिलकर बना है? तो पुस्तकालय शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक और आलय। यदि आपसे कोई पूछ दे कि पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पुस्तक जोड़ आलय, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि पुस्तकालय या लाइब्रेरी शब्द जो है वो इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो पुस्तकालय या लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा के शब्द लाइबर या लीवर से बना है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? एल से लाइब्रेरी और एल से लैटिन भाषा, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज, जिससे आपको याद रखने में सुलभ हो, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछ दी जाती है कि लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है। तो आपको 4 विकल्प दे दी जाएगी, ग्रीक, लैटिन, रोमन, अरबी, इस टाइप से। तो आप याद रखेंगे एल से लाइब्रेरी, एल से लैटिन, ठीक है। तो लाइबर या लीवर से बना है जिसका अर्थ है पुस्तक, ठीक है। फिर 1713 ईस्वी में अमेरिका के फिलाडेल्फिया नगर में सबसे पहले चंदन से चलने वाले एक सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई, तो 1713 ईस्वी में, ठीक है, ये वर्ष याद रखेंगे। फिर पूछ देगा कि किस देश में हुई, तो अमेरिका के फिलाडेल्फिया नगर में, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। फिर है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अमेरिका का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। तो यदि आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ा पुस्तकालय जो है अमेरिका का कौन सा है, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे लाइब्रेरी साइंस के, तो ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगी। फिर है इसकी स्थापना कब हुई थी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की, तो वाशिंगटन में 1800 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। फिर है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो पूछ देगा कि अमेरिका की सबसे बड़ी लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सी है, तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन या ALA, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1876 में। इसको भी याद रखेंगे, ये भी कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, ये क्वेश्चन पूछी गई है कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1876 में हुई थी। और इसकी स्थापना के पश्चात पुस्तकालय मुख्यतः सार्वजनिक पुस्तकालय या पब्लिक लाइब्रेरी का विकास अमेरिका में तीव्र गति से होने लगा। तो अमेरिकी लाइब्रेरी एसोसिएशन किस प्रकार की लाइब्रेरी थी, तो पब्लिक लाइब्रेरी या सार्वजनिक पुस्तकालय थी। और इसी के बाद से अमेरिका में तेजी से पब्लिक लाइब्रेरी का विकास होने लगा। फिर है 1885 ईस्वी में न्यूयॉर्क नगर में एक बाल पुस्तकालय यानी चाइल्ड लाइब्रेरी की स्थापना हुई। बाद में प्रत्येक सार्वजनिक पुस्तकालय या पब्लिक लाइब्रेरी में बाल विभाग या चाइल्ड डिपार्टमेंट का गठन किया गया,
ठीक है। और स्कूल पुस्तकालय का भी विकास अमेरिका में 20वीं सदी में प्रारंभ हुआ। तो स्कूल पुस्तकालय या स्कूल लाइब्रेरी का विकास किस देश में हुआ? तो अमेरिका में हुआ। ठीक है। कि पुस्तकालय के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, तो कितने प्रकार के पुस्तकालय होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे एक है राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी नेशनल लाइब्रेरी, दूसरा है सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी, तीसरा है सामुदायिक पुस्तकालय कम्युनिटी लाइब्रेरी, चौथा है अनुसंधान पुस्तकालय रिसर्च लाइब्रेरी, पांचवा है व्यावसायिक पुस्तकालय प्रोफेशनल लाइब्रेरी, छठा है सरकारी पुस्तकालय गवर्नमेंट लाइब्रेरी, सातवां है चिकित्सा पुस्तकालय मेडिकल लाइब्रेरी, आठवां है शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालय यानी टीचिंग इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी। 30 प्रकार से कुल 8 प्रकार की लाइब्रेरी होती है। ठीक है। अब हम लोग आप देखते हैं आगे पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है यानी पर्पस ऑफ लाइब्रेरी। तो पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य है निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध कराना, पाठक वर्ग का विकास करना, ज्ञान का प्रसार करना, अनुसंधान मूल्य और स्थानीय महत्व वाले सभी दस्तावेजों को संरक्षित करना, पुराने अभिलेखों, संदर्भ और अनुसंधान के उद्देश्य से पुस्तकें उपलब्ध कराना है। 30 प्रकार के पुस्तकालय के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। 30 प्रकार से मैंने आपको लाइब्रेरी की बेसिक जो है डिफिनीशन वो बता दिया। ठीक है। किस शब्द से उत्पत्ति हुई है वो मैंने बता दिया है। लाइब्रेरी के टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी बता दिया, पर्पस ऑफ लाइब्रेरी। तो इतने टॉपिक को मैंने बता दिया है। इसमें कुछ जो बेसिक पॉइंट थे जो मैंने अंडरलाइन कर दिया उसको जरूर से याद रखेंगे, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे लाइब्रेरी साइंस की तो वहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछी गई है। तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें और आगे भी टॉपिक बता दूंगा जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो इस वीडियो को आप कम से कम 4-5 बार देख लेंगे, जिससे कि आगामी जो भी परीक्षाएं आने वाली है, विशेषकर बिहार लाइब्रेरी की या अभी राजस्थान ग्रेड 2 ग्रेड 3 की होने वाली है या केंद्रीय नवोदय की उसके लिए ये जो वीडियो जो होगी मेरी वो काफ़ी उपयोगी होगी। मैं समझता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो जब आगामी बिहार लाइब्रेरियन की विशेषकर लगभग 8000 सीट आएगी तो उसके लिए काफ़ी उपयोगी होगी और निश्चित रूप से आप जो है कि अंतिम रूप से चयनित होंगे। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।